ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। कामयाबी पाना इतना आसान नहीं है। अगर कामयाबी इतनी ही आसान होती तो दुनिया का हर इंसान कामयाब होता। लेकिन कामयाबी कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलती है। कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो कठिन से कठिन प्रयास करते हैं, जो कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। वही इंसान कामयाब होता है। भगवान ने सबको एक समान बनाया है। उसने जरा सा भी भेदभाव नहीं किया। लेकिन जो जितना ज़्यादा घिसेगा उतना ज़्यादा चमकेगा। जो जितनी गहराई से खुद को जानेगा उतना ही ज़्यादा निखर कर बाहर आएगा। तो ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कभी कुछ भी नहीं होता। आप जब चाहे जहाँ से चाहे शुरुआत कर सकते हैं। अगर इंसान शुरुआत करने की हिम्मत रखता है तो वो कामयाबी भी पा सकता है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सबके आते हैं। आप अकेले इस दुनिया में परेशान नहीं हैं। पूरी दुनिया दुखों से लड़ रही है क्योंकि आज हर इंसान सुख की तलाश में भटक रहा है। सुख का अनुभव पाना हर कोई चाहता है, लेकिन दुख का अनुभव हर किसी के पास है। इंसान के पास जितना हो जाए उतना उसके लिए कम है, तब भी उसे कभी सुकून नहीं मिलता। तो जो इंसान ठान लेता है उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है। लेकिन अगर हम भगवान की पूजा पाठ तो दिन रात करते हैं, लेकिन उनके बनाए हुए नियम, उनके बनाए हुए कानून, उस पर हम कभी अमल नहीं करते, तो ज़िंदगी में कभी भी हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी हमें अपना कर्म करने से मिलती है, ना कि दिन रात भगवान की पूजा पाठ करने से। भगवान आपसे कभी नहीं कहते कि आप दिन रात पूजा पाठ में लगे रहो। वो इंसान से यही चाहते हैं कि हर इंसान अपना कर्म करे। अगर इंसान अपना कर्म अच्छे से करता है तो उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। और कुछ लोग भगवान की पूजा तो दिन रात करते हैं, लेकिन कभी किसी इंसान की सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास दिल नहीं है दूसरों की सहायता करने के लिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई सहायता के लिए आए तो उसे कभी खाली हाथ मत लौटाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा आचरण करेंगी तो भगवान भी आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। आप भले ही मंदिर मस्जिद ना जाएं, लेकिन आप इंसानियत का धर्म निभाएं, तो भगवान आपको कभी भी कहीं भी डूबने नहीं देंगे। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को मानसिक पीड़ा देते हैं, तो उस दर्द का अनुभव हमें ज़रूर होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर हम किसी को अपमानित करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, तो वो हमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता। यही अनुभव आप खुद करके देखिए। जो शब्द आप किसी दूसरे के लिए बोल रहे हैं, अगर वही शब्द कोई आपके लिए कहेगा तो आपको कैसा अनुभव होगा। तो वो लोग भले ही हमें कुछ ना कह पाएं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू झलकते हैं, उनकी आत्मा रोती है, और आत्मा की आवाज़ सीधी उस ईश्वर तक जाती है, और वो आपकी शिकायत करते हैं ईश्वर से। तो वो ना जाने क्या शिकायत आपकी कर दें, और आपको सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। इसलिए जितनी कोशिश कर सकें तो कीजिए। कि हम सबको खुशी नहीं दे सकते, लेकिन हम किसी को दुख ना दें, ये हम कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, लेकिन सबको खुश रख पाना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो किसी को दुख देने की कोशिश भी मत कीजिए। किसी का दिल कभी मत दुखाइए, क्योंकि किसी का दिल दुखाना तालाब में फेंके पत्थर की तरह होता है, जिसे फेंकना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो जिसे आपने दर्द दिया है वो दर्द कितनी गहराई तक पहुंचा है, इसे वही इंसान अनुभव कर सकता है जिसने दर्द को सहा है। इसलिए लोग भले ही आपको अपमानित करते रहें, आप सब कुछ सहन करते रहिए और सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके हर प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। और कुछ प्रश्न हमें जीवन में बार बार परेशान करते हैं, या तो उनका हल खोजने के लिए भरपूर प्रयास कीजिए, या फिर उन प्रश्नों को ही छोड़ दीजिए, वरना वो आपकी ज़िंदगी का सुख चैन सब कुछ छीन लेंगे। इसलिए ज़िंदगी से कभी हार मत माने, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। वो सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं।
आपके कर्मों को भी देख रहे हैं और आपकी कठिन परीक्षा को भी देख रहे हैं। उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहिए। बहुत जल्द उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये दुनिया क्या कहती है आपके लिए, क्या सोचती है, इन सब के बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि दुनिया कभी किसी की ना हुई है, ना हो सकती है। लोग तब तक आपका साथ निभाएंगे जब तक आप उनके काम के हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपकी परवाह करता है, तो आपको खुद की परवाह करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपकी परवाह करने वाला कोई है ही नहीं, तो आपको खुद की परवाह करनी होगी, खुद की कदर करनी होगी। जब तक आप खुद की कदर नहीं करेंगे, लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। इसलिए खुद को अहमियत दीजिए। आपका जीवन अनमोल है। आप यहाँ अपना जीवन जीने के लिए आए हैं, ना कि दूसरों का मनोरंजन करने के लिए। हम सबको खुशी कभी नहीं दे सकते, लेकिन खुद को खुश रखना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। और अपने जीवन का हर फैसला खुद कीजिए। जब आप जानते हो आप सही हो, तो आप निडर होकर अकेले चलते रहिए। दुनिया के डर से कभी अपना रास्ता मत बदलिए। अगर आप एक बार इस दुनिया से डर गए, तो ये बार बार आपको डराकर अपने अनुसार जीवन जीने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए अपने जीवन का हर फैसला खुद लीजिए। उस ईश्वर पर विश्वास रखिए। अगर आप सही हो तो कहीं भी कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए इस दुनिया को खुश करने के पीछे अपने कीमती समय को बर्बाद मत कीजिए। अगर खुश करना ही है तो उस मालिक को खुश कीजिए। अगर वो खुश हैं तो आपको किसी और के साथ की ज़रूरत ही नहीं होगी। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।